सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग ये 18 अध्याय क्लास में शायद नवंबर में देखा था। उसमें 5 क्लास हुआ था, 1 से लेकर के 16 तक हो गया था। आपको यादगार के लिए मैंने उसी 5 को फिर भेजा हूँ सब ग्रुप में। तो इंडिविजुअल नहीं भेज पाया, कर रहा था मैं। जो क्लासेस हुआ था ग्रुप में मिल जाएगा, आप देख लेना। चिन्मय जागृति आदि सब ग्रुप में है। 5 क्लासेस हुई थी, 1 से 16 तक। अभी आज 8 तारीख है, 15 तारीख तक क्लास हम लेंगे कंटिन्यू। 8 9 10 11 12 13 15 8 दिन। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो हम इतना कंटिन्यूस लेंगे, है ना। तो 15 तारीख तो कंटिन्यू क्लास लेंगे, जितना श्लोक बढ़ेगा बढ़ेगा। 16 तारीख हवन है, इसलिए क्लास नहीं लेंगे। फिर आप लोगों से तय करके स्पेशली डॉक्टर से लिया दीजिए। 17 तारीख से छांदोग्य उपनिषद लेना है, या तो कुछ दिन गैप करके लेना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि लुधियाना पंचकुला भी जाना है, मुझे जाना है। हाँ, ऐसे ही लिली ने तो बोला ही आते आओ आओ करके, तो इसलिए बीच में गैप कर लेंगे, फिर करेंगे। 26 तारीख हम लोगों के शिवरात्रि है, तो 26 से पहले 25 तक हो जाना चाहिए। फिर मैं भागवत करने के लिए नोएडा जाऊंगा 1 से 7, तो 28 तारीख जाऊंगा। तो 26 हो गया और एक ही दिन बचा 27। 1 से 7 करके 8 तारीख आ जाऊंगा। फिर 8 तारीख से पूरा हूँ मार्च। मार्च में क्लासेस लेंगे 18 अध्याय का, फिर उपनिषद की। फिर जो कैंप होगा उसमें हम टाइम टेबल बना भी दिया है, मीटिंग में बता देंगे क्या क्या क्लास लेंगे। रामचरितमानस का कैवट प्रसंग 4 क्लासेस, और अपरोक्षानुभूति के 15 साधना लगभग 6-7 क्लासेस, एक क्वेश्चन आंसर, इस प्रकार के क्लासेस रहेगा। उसका टाइम टेबल भी बता देंगे। तो ये है क्लासेस के बारे में। अब शुरू करते हैं। 18 अध्याय के प्रारंभ में शंकराचार्य ने कहा है कि जो जो बातें बताई गई है बाकी अध्याय में, एक अध्याय तो छोड़ दो, अर्जुन विषाद योग, दूसरे से लेकर जितने है
17 तक उसी को संक्षिप्त रूप में बताया, शॉर्ट, या कुछ कुछ संक्षिप्त में जो बताया इसको व्याख्या करके विस्तृत के रूप में बताया। दो हो गया। तीसरा जो नहीं बता पाए अब बता रहे हैं, क्योंकि फिर तो भगवान को मौका नहीं मिलेगा। हालांकि अर्जुन बाद में फिर पूछेंगे अनुगीता, भगवान बताते भी हैं मगर बहुत कम, और भगवान को पता भी है कि अर्जुन सुनने के बाद काफी है, उसके लिए और जरूरत नहीं है। एक दूसरा शिष्य आएगा, उसी को बताना है, जो बाद में प्रचार करेगा। कौन पता है? भगवान ने फिर उसको भी उपदेश दिया था, जो उन्होंने बाद में प्रचार भी किया था। कौन है? वेरी गुड, उद्धव। अभी मैं मौन के समय मुझे 2 बार संस्कृत भागवत के पूरा 18,000 श्लोक पढ़ने के लिए मौका मिला, क्योंकि 16 घंटे में 6-7 घंटा ध्यान, प्राणायाम, योगासन, जप, ये सब रहता था। 7-8 घंटा तो मैं पढ़ता था। उसमें मुझे बहुत पता है, मैं पढ़ के एक बहुत सुंदर, भगवान ने अर्जुन को 700 श्लोक दिया, मगर भगवान ने उद्धव को 1040 श्लोक दिया। ज्यादा हो गया। भगवान ने अर्जुन को, बात सही है, जिसको लिखना लिखे, क्यों? ये ऐसे ही बारीकी से कोई बोलता भी नहीं है, बताता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता। हाँ, उद्धव को दिया है, मगर कितने श्लोक दिया? 1040। एंड भगवान ने, अर्जुन ने 18 अध्याय, अर्जुन को 18 अध्याय बताया, और उद्धव को 24 अध्याय बताया, 24 अध्याय, 24 अध्याय ज्यादा। ठीक है। और उद्धव को जो बताया, साधना के बारे में ज्यादा बताया, और कुछ कुछ कहानियां भी हैं, रेफरेंस बहुत बताया, दत्तात्रेय और यदुवंश, यदु राजा के रेफरेंस। गीता में एक भी कहानी नहीं, डायरेक्ट वो अर्जुन को बोल रहा है ना, युद्ध सुनेगा और युद्ध करेगा, और उद्धव को कहानी बता रहे हैं। और अर्जुन की अपेक्षा उद्धव निकट है। हालांकि अर्जुन नर के अवतार है और ये नारायण का अवतार है, और दो विभूति में दोनों के बारे में बता रहे हैं कि ये तुम भी मेरे विभूति हो, अर्जुन भी मेरे विभूति। अच्छा, गीता में अर्जुन को बताते हुए उद्धव की विभूति नहीं बताया, मगर भागवत में उद्धव को बताते हुए अर्जुन के भी बारे में बताते हैं, खुद उद्धव के बारे में बताते हैं। ये विशेषता। और अर्जुन की अपेक्षा उद्धव भावनात्मक है, इसीलिए उद्धव को भेजा था वृंदावन, जाके गोपियों के देखो। द्वितीयतः उसके बाद अर्जुन उद्धव गए। अब मैं भागवत में ज्यादा प्रवेश नहीं कर रहा हूं, फिर भी ऐसे ही सुंदर टॉपिक है, जो उद्धव को कहते हैं। क्योंकि मेरे मन में वो आ गई है तो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, आपको तो अच्छा ही लगेगा मैं कुछ भी बोलूं, रसगुल्ला आप बीच में खाओ या अंदर से खाओ। आइए सुरजीत जी, बैठिए, बैठिए। एक किताब दे देना सुरजीत जी, गीता के। आप सुरजीत जी हैं, पहली बार क्लास आ रहे हैं। उस दिन मिले थे, पुलिस में थे, एसआई, एसआई ना, एसआई ना, तो रिटायर्ड हुए। तो स्टडी क्लास खत्म होने के, तुमने किताब नहीं दिया? स्टडी क्लास खत्म होने के बाद किरण से मिले थे, किरण ने बताया क्लास के बारे में, तो हम
उस दिन बोले थे कि आप आइए। हाँ, अभी बता रहे हैं, उद्धव जी भगवान कृष्ण के उत्सव मूर्ति बोलते हैं। जैसे किसी में उत्सव मूर्ति, हमारे राम मंदिर में भगवान है और वो सामने उत्सव मूर्ति बोलते हैं। भगवान कृष्ण के उत्सव मूर्ति, खुद भगवान कहते हैं तुम मेरे उत्सव मूर्ति हो। और भगवान कहते हैं ये मेरे अंतर्ध्यान हो जाएगा, तुम अभी बद्रीनाथ जाओ। बद्रीनाथ में विदुर से मिलोगे, और जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वो विदुर को तुम नहीं देना, मगर विदुर को भेज देना मैत्रेय ऋषि। जो मैत्रेय ऋषि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, वो उनको उपदेश देंगे। तुम तपस्या करना, मेरा आश्रम है। तो बड़ा सुंदर बता रहे, इतना प्यार से बता रहे, जैसे कोई पिताजी बच्चे को बताते हैं ना, ऐसे ही पढ़ते समय मुझे इसी लग रहा था। मेरा वो आश्रम है, वहां की मंदाकिनी नदी बह रही है, तुम स्नान करके तुम्हारा जटा संलग्न करके उस नर नारायण को ध्यान करना, मेरे स्वरूप को ध्यान करना, और जो भागवत धर्म को तुमने प्राप्त किया वो प्राप्त करना। फिर इसी, बस इतना ही बताया। और इस धर्म के तुम आवश्यक पड़ेगा तो प्रचार करेगा। अब ये कहानी में रोक नहीं पा रहा हूं, आपको बता ही रहा हूं। अब सब समाधान हो गया, द्वारका बूढ़ डूब जाएगी। भगवान कृष्ण ने अपने सारथी को बुलाया कि द्वारका डूब जाएगी, मैं अपने शरीर को त्याग कर रहा हूं, जाओ हस्तिनापुर अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन द्वारका के जितने रानियां हैं लेकर के मथुरा चले जाए। भगवान कृष्ण के बेटे का नाम प्रद्युम्न है, उनके बेटे का नाम अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध का बेटे का नाम है वज्रनाभ है। वज्रनाभ भी है, बचा है। उसको मथुरा में बैठ कर राजा बना दे। वहां पर परीक्षित भी होगा। ये सब तुम बता देना अर्जुन को। और अर्जुन के जब देखेगा कि अर्जुन के शक्ति नहीं है, दुखी होंगे मेरे विरह से, खुद युधिष्ठिर डिसीजन ले लेंगे, या हम लोग चले जाएंगे स्वर्ग, और परीक्षित को राजा बना देंगे। ये सब हो गया। मथुरा में क्या हुआ ना, उजड़ रहा है, कोई ठीक से नहीं रह रहे। तो एक दिन परीक्षित इधर राजा है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में है मानचित्र के अनुसार दिल्ली। माय गॉड, आज दिल्ली के बारे में आ गई बातें। दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद मथुरा, दिल्ली से मथुरा, ठीक है। ताजमहल अभी तो बना। तो मथुरा उजड़ा हुआ है, वो दुखी है बजरना। राजा तो बना दिया गया। तो परीक्षित बहुत पावरफुल है। तो वो एक दिन आए, पूछा कि सब ठीक है, ठीक तो है मगर नहीं। तो उन्होंने फिर एक ऋषि को बुलाया, सांडिल्य ऋषि। सांडिल्य ऋषि को पूछा कैसे ऐसे। तो बोले जहां जहां भगवान ने लीला किया था, मथुरा में, वृंदावन में, वहां का स्थान उन्होंने बताया, जगह का नाम बताया, लीला। और वहां पर आप बैठाओ, घर बनाओ, बस्ती बनाओ, स्ट्रीट बनाओ, उद्यान बनाओ, पार्क बनाओ, कुएं बनाओ, देखोगे लोग आएंगे। जो लोग अलग अलग भारतवर्ष के हैं और नहीं रह रहे, वो आ जाएंगे। सचमुच आ गए। अब मथुरा में भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां जो है, 8 पट्टे रानी में एक रह गई है, उसका नाम है कालिंदी, यमुना। बाकी भगवान के शरीर के बाद उन्होंने भी अपना शरीर को त्याग कर लिया, और 16,000 रह गई। ठीक है, 16,000 जो रानियां हैं वो नहीं गई है, वो मथुरा में है। अब कालिंदी मस्त रह रही है, बड़े खुशी से रह रही है, और ये 16,000 रानियां दुखी हो रही है कृष्ण के बिना। तो पूछा कि दीदी, बहनी, तुम इतना खुश कैसे कृष्ण के भगवान के विरह से? तो बोले कौन कहा विरह है, उनका शरीर नहीं है मगर उनको मैं अनुभव कर रहा हूं, कर रहे हैं। ये कैसे संभव है ना? हाँ, ये केवल भागवत सुनने पर,
जो उनका जो ज्ञान है वो अभी वो भागवत के अंदर चले गए हैं। तो बोलेगा कौन है? ना उद्धव बोलेंगे। उद्धव तो बद्रीनाथ में है। समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। उद्धव तो बद्रीनाथ में है। तो कहते हैं नहीं, उद्धव ने अपने एक अंश में जब गोपियों के प्रेम देखा था, कृष्ण ने भेजा था, उससे मैं संकल्प किया था कि मैं तरु गुल्म धूल चारा में रहूं, और भगवान की कृपा से वो वहीं पर है। वहीं पर गोपियों को जो प्यार है, गोपियों के जो अ, प्रेम है, उसका वो अनुभव कर रहे हैं। अगर वो आ जाए, पास में ही है, तो भागवत बोलेंगे। तो कैसे आएंगे? तो कहते हैं जब कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, वो प्रकट है। तो सब रानियां, सब कालिंदी आदि सब कीर्तन किए तो प्रकट हो। तो बद्रीनाथ खुश हो गए। बद्रीनाथ राजा है, सब व्यवस्था कर ले, क्या भागवत कीजिए। तो बोले भागवत तो मैं करूं। तो उस समय परीक्षित भी थे। परीक्षित और ये दोनों राजा है। भागवत तो करो मगर कली प्रारंभ हो गया। हाँ, तो कली डिस्टर्ब करेगा भागवत में। तो आपको दिग्विजय करना है, कली को दूर रखना है। परीक्षित बहुत दुखी हुए। ना क्या, ना मैं ये सब काम करूंगा और मैं भागवत सुन नहीं पाऊंगा। ना, आप चिंता मत कीजिए। आप जो करोगे, कली आपको अभिशाप दे देगा। मैंने ये डिटेल नहीं बताया, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता। डिटेल बोलने से फिर परीक्षित के जो क्रिया है में मजा नहीं आएगा ना। तो वो जानते हैं सब कुछ ऐसा लगेगा। कहते नहीं, भविष्य में आपको भी मिलेगा कथा। बस इतना कह के छोड़ दिया। इधर आपको पता है, इधर भागवत बोल रहे हैं, उधर कल की ये किया, फिर सुखदेव जी आए। ये है सुंदर कथा। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सब बातें 18 अध्याय में बता रहे हैं। उनको पता है ये लास्ट चैप्टर है अर्जुन के लिए, गीता के। तो अभी 16 तक भगवान ने कर्म, और अर्जुन ने प्रश्न भी पूछा स्टार्टिंग में, त्याग और संन्यास क्या है। तो भगवान ने अलग अलग आंसर दिया। अब कहते हैं कि दुख का कारण क्या है, कि जब मैं समझता हूं कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं समझता हूं अपने आप को शरीर हूं, बस ये दुख का कारण। जब एक बार आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, और बुद्धि अहंकार में, कर्मों में, कर्मों फल में आसक्ति नहीं रहती। फिर वो करोड़ों करोड़ों लोगों को मारेंगे भी, एग्जाम्पल देते हैं, सचमुच नहीं मारेंगे, मारेंगे भी, तो भी लिप्त नहीं हो। ये भगवान की शैली बोलने की। 17 नंबर श्लोक से इतना मैं बोल के अब शुरू करता हूँ, ठीक है। तो 16 में उन्होंने ये बताया कि कर्म करने के लिए 5 फैक्टर चाहिए। कर्म करने के लिए 5 फैक्टर चाहिए। 5 कारण है, पंच कारण बताया था। उससे जो अपने आप को समझता है कि मैं कर्म करता हूं, दुख का कारण होता है, वो दुर्मति है। वो जो जानता है कि मैं आत्मा हूं, वो कुछ भी लिप्त नहीं होता है। 17 नंबर में जाए, हाँ, 7 श्री भगवान वाच। श्रीभगवानुवाच यस्य नाहं कृते भावः, यस्य नाहं कृते भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् हत्वापि समं लोकान् न हन्ति न निबध्यते। नान्ति न लभ्यते। यस्य भावः न अहङ्कृतः
अर्थात जिसके अंदर एक भाव जो है, एक भावना है, मैं करता हूं, अहम करता। अब हमारे अंदर भी हम लोग जो संसार में रहते हैं, एक एटीट्यूड रहता है, एक भाव रहता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन मैं, कौन हूं? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये एक भाव रहता है। भाव माने एक नोशन। तभी हम व्यवहार कर सकते। सोचो तो, कुछ भी भाव नहीं रहेगा तो व्यवहार ही नहीं कर पाएगा, कुछ व्यवहार नहीं कर पाएगा। और जो व्यवहार करेगा भी गलत। जैसे कोई पागल है ना, पागल हो जाता है, जिसका ब्रेन क्रैक हो जाता है, कुछ भी बोलता है तो हम पागल है, उसको छोड़ो। ठीक? तो व्यवहार के लिए एक बुद्धि में भाव चाहिए। समझ में आ रहे का कि मैं कौन हूं? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पुरुष हूं, एक भाव चाहिए। वो भाव जिसके अंदर नहीं है कि मैं करता हूं, वो डायरेक्ट टॉपिक आ रहा है, बोलते मैं करता हूं, ये जो भाव है ये नहीं है, तो फिर पागल जैसा है। पागल के अंदर भी मैं करता हूं भाव नहीं है। मगर नहीं, पागल अपने आप को आत्मा नहीं समझता है। पागल अगर आत्मा समझेगा वो पागल नहीं रहेगा। मगर आत्मा, अपने आप को आत्मा जो समझता है, हम लोग उसको पागल बोलते हैं। अहम करता, मैं करता, ऐसे भाव जिसके नहीं है, एक हो गया। सेकंड क्या है? बुद्धि यस्य न लिप्यते। बुद्धि लिप्त नहीं होती। बुद्धि लिप्त माने क्या है कि मैं कर्म करता हूं, अहम करता, फिर कर्ता के साथ तुरंत एक दूसरा शब्द आता है, क्या है? मैं करता हूं तो तुरंत एक शब्द आएगा, क्या है? मैं पूछ रहा हूं भगवान। कर्ता के साथ सेकंड तुरंत आएगा। अगर कोई कर्म करेगा, हाँ, वेरी गुड। इतने समय क्यों लगा भोक्ता बनने में? कर्ता के साथ भोक्ता हो जाएगा। कर्ता माने डूयर। इफ आई एम डूयर, श्योर आई विल ओनली एंजॉय। आई एम द एंजॉय। तो कहते हैं बुद्धि से न लिप्यते माने भोक्ता। कर्ता भाव न माने कर्ता, अर्थात कर्ता एंड भोक्ता दोनों ही नहीं है। ठीक। अच्छा, और एक समझो, याद है ना, कर्मों में तीन डीमेरिट्स रहता है, एंड कर्मयोग में ये एंटीडोट बन जाता है। थ्री डीमेरिट्स नहीं है। ढूंढ रहे हो क्या? क्या क्या कर्मों में तीन डीमेरिट्स हैं? एक ही वही बोला जो अभी टॉपिक चल रहा है, मैं करता हूं, ये एक डिमेरिट है। इसका अर्थ है अहंकार, अभिमान। सेकंड क्या है? कर्म के प्रति आसक्ति। थर्ड क्या है? फल के प्रति इच्छा, फल प्राप्त करने की इच्छा। तीन हो गया। तो मैं कर्म करता हूं, अहम करता, अहम करता भाव न। फिर ये जो दो है, कर्म के प्रति आसक्ति माने बुद्धि लिप्त नहीं होती। आसक्ति माने क्या है? लिप्त होना। बुद्धि लिप्त हो जाती है। जिसके कारण हमको पता चल नहीं चल पाता है, हम लिप्त हो जाते हैं। और एक ये फल की इच्छा रहती है, ये नहीं है। भोग करने की भी इच्छा नहीं। ठीक। बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वासि स इमान् लोकान्। अगर वो कितने लोगों को मार भी देगा तो भी वो कर्मों बंधन में नहीं पड़ेगा। तो इसको देखो, लिटरली नहीं लेना है इस शब्द कि जो ज्ञानी है वो सबको मार देगा तो फिर उसको कुछ नहीं होने वाला है, और जो अज्ञानी है उसको वो मारेगा तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, वो अर्थ नहीं।
अर्थ ये है कि कर्तापन नहीं है ये बताने के लिए इसको एक समझते हैं कहानी से। गोपियां आती थी कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा कि पता है आज दुर्वासा ऋषि आए हैं और तुम लोगों को खाना पका करके उनको देना है। ठीक है, कहाँ पर है ना? वो यमुना के पार में है। इतनी बारिश हो रही, बाढ़ है, हम कैसे जाए? खाना तो बना देंगे। तो खाना बना दिया, बना के लेके आओ, फिर मैं बताता हूँ। बना दिया। तो कहा कि यमुना के पास जाओ और कहो कृष्ण अगर किसी स्त्री से स्पर्श नहीं किया है तो यमुना रास्ता दे दे। तो गोपियां हंसने लगे। हम भी बचपन में इसको कितना स्पर्श किया, वो भी कितना स्पर्श किया, और ये कैसे झूठ बोल रहा है। तो हंसने लगे। कहा ना तुम क्या बोल रहे हो, ना जाओ ना, बोलो। तो बोल दिए थे, यमुना रास्ता दे दिया। आश्चर्य हो गए। चलो, दुर्वासा ऋषि थे, खाना खाए। जितना गोपियों ने सब दिया लिया था। और एक साधु है, संत है, सब खिलाएंगे। कृष्ण के गुरु है, सब खिलाए। केले के पत्ते में सब कुछ खिलाए। बिल्कुल वो जो साउथ इंडियन लोग खाना खाते हैं ना, वो पत्थर में पूरा पोंछ पाछ करके खाते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है। मैं अभी वो मौन में 15 दिन ऐसे ही करता था। क्यों? खाना बड़ा लिमिटेड मिलता था। तो इसलिए अब मांग भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप अंदर गुफा में हो। वो जो दे दिया हो गया। तो वो याद आते थे। सब खाया। अच्छा, ये भूल गए कि अभी जाना वापस कैसा है। क्योंकि वो कृष्ण ने कहा था कि एक ही मंत्र आएगा, नेक्स्ट आते समय तुम दुर्वासा से पूछ लेना, वो बता रहे। वो कह गए ऐसे ऐसे हैं, हमको जाना है। अब नदी बाढ़ है, और आते समय कृष्ण ने कहा था ऐसे, अभी आप बताइए। तो दुर्वासा पेट में हाथ फेर रहे हैं, सलिड खाया है। कहते हैं जाके यमुना को बोलो, यदि दुर्वासा नित्य उपवासी है, रास्ता खोल दे। हे भगवान, अब भी इतना खिलाया और कह रहे हैं कि नित्य उपवासी है। तो जाओ बोलो। बोला। कहानी तो इतनी है, मगर थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं समझने के लिए। ये लोग कृष्ण के पास गए, कहा कि तुम्हारा जो गुरु है दुर्वासा ऋषि को दे तो दिया, और पूछने के लिए हमको समय भी नहीं था, क्योंकि हम पार हो गए। अब ये बताओ। भगवान ने इसका आंसर दिया, इस श्लोक का। कहते हैं मैं और दुर्वासा आत्म ज्ञान स्थिति में है, आत्मा रूप में है। जो आत्मा रूप में है वो आत्मा की दृष्टि से बोलता है। तुमने क्या सोचा कि कृष्ण स्पर्श किया है, तो तुमने शरीर की दृष्टि से किया। मैंने कहा कि कृष्ण स्पर्श नहीं किया है, आत्मा की दृष्टि से। आत्मा किसी को भी स्पर्श नहीं करता है। दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा? नित्य उपवास, अर्थात आत्मा कभी कुछ नहीं खाता है, शरीर खाता है। जो दुर्वासा ऋषि ने खाया वो शरीर खाया, मगर वो आत्मा के दृष्टि से कहते हैं कि आत्मा नित्य उपवासी। आत्मा ना कभी खाता है, ना कभी पीता है, इस दृष्टि से कहा। ठीक है। तो यस्य नाहं कृते भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषयिमान् लोकान् न हन्ति न हन्यते। ये बताया। जहां पर अहंकार रहता है ना, वहां पर ही काम होता है। जहां अहंकार, देखो बच्चों के अंदर कोई अहंकार नहीं, इसलिए उनको कोई गाली दे, कुछ भी दे, उनको नहीं लगता है। एक दिन क्या हुआ, यमराज को एक मुश्किल में पड़ गए। कंप्लेन ब्रह्मा जी के पास गया। कहा कि ये जो आकाश करके एक तपस्वी है, वो
बहुत साल तक रह रहे हैं, उनको उनका माने डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है इतने में, और वो मर नहीं रहे। एंड दिस इज द फर्स्ट केस इन माय लाइफ जो प्रॉब्लम हो रहा है, डेट ऑफ डेथ लिखा हुआ है और मर नहीं रहे। तो ब्रह्मा ने कहा कि बात ये है, डेट ऑफ डेथ में जो तुम्हारे लिए केसेस सब आए हैं ना, हाँ, वो अपने आप को समझने वाले थे कि मैं जन्मा हूं और मैं मरने वाला हूं। मगर वो उसी स्थिति में है कि मैं आत्मा स्थिति में। जब आत्मा स्थिति में है, शरीर पड़ा है, तो शरीर भी मर नहीं रहा। तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, इंतजार करो ना। क्या हम व्यवस्था करते हैं, तो उन्होंने कामदेव को, प्रकृति को सब बुला करके शरीर, जो शरीर तो प्रकृति के ही है, तो ऐसे इफेक्ट हुआ। शरीर जब जर्जर हुआ, तब उनके अंदर जो आत्म स्थिति से भाव आ गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं। बस एक ही, क्या भाव आ गया, क्या नोशन आ गया कि मैं बूढ़ा हो गया। शायद तुरंत चले गए। समझ में आ गया ना। स्टोरी वेरी सिंपल है। अर्थात जब शरीर से डिटाच होकर आत्म स्थिति में रहते थे, कुछ नहीं रहता। थोड़ा सा आ गया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, हो गया। और एक स्टोरी, संबरासुर करके एक असुर था। इस स्टोरी से ना समझ में आएगी, और वो याद भी रहती। सिद्धांत करके भूल जाते हैं, स्टोरी से। संबरासुर करके एक असुर था। उसने माया रचना करके एक दूसरा असुर तैयार कर लिया था। उसका नाम है दाम्ब्यल कटक नाम से एक असुर था। और वो कभी हारता नहीं था, हमेशा जीत जाता था। तो इंद्र बहुत मुश्किल में पड़ गए। ताकि ये संबरासुर अपनी माया से, वो हारता नहीं है, हम लोग हार रहे हैं, वो कैसे करें ना। देखो, उसके अंदर एक नोशन लाना पड़ेगा, अहंकार का नोशन लाना पड़ेगा। एक भाव के मैं जीत रहा हूं, तुम हार रहे हो, ये भावना लाना पड़ेगा। क्योंकि अभी वो जो समरासुर ने बनाया, वो एक निमित्त मात्र है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो जड़ है। देखो, बड़ा सिद्धांत है। जब उस असुर के अंदर भावना आ जाएगी मैं जीत रहा हूं और देवता हार रहे हैं, बस ये थॉट लाना है। कैसे होगा ना, युद्ध करते समय तुम भाग जाओ। जब भागोगे उसको लगेगा कि अरे युद्ध करके भाग क्यों रहे हो, तो वो बुलाएगा, भाग क्यों रहे हो, तुम हार गए, मैं जीत गया। बस ये थॉट अगर एक बार आ गया, फिर तो वो हार जाएगा। तो सचमुच वही किया, उसका अंदर थॉट नहीं था ना। तो जब वो भाग गए, तो उसने वही थॉट आ गया कि मैं जीत गया, वो हार गया। बस कुछ ही दिन में अहंकार जब आ गया, अहंकार ही मार दिया। ठीक है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है दुर्योधन को महाभारत में, अहंकार तुझे मारेगा, मैं नहीं मारूंगा, तेरा अहंकार मारेगा। तो मनुष्य के अंदर जो अहंकार रहता है, वही दुख का कारण है। इंग्लिश में गुरुदेव कहते हैं ना, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम। जहां अहंकार है वहां प्रॉब्लम है। तो 17 श्लोक में कहते हैं वहां अहंकार नहीं है, इसलिए कुछ भी करे ना मरता है ना मारता है। वो मार कर भी वो उसको लगेगा नहीं, पद्मपत्र में वहां फंसा। ठीक। अब है 18 नंबर श्लोक।
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। त्रिविधा कर्म संग्रह। दो शब्द है इस 18 श्लोक में, एक है चोदना और एक है संग्रह। शब्द को देखा, चोदना का अर्थ है प्रेरणा, प्रवर्तक। कोई भी कर्म करते हैं तो उसके लिए प्रवर्तक होता है बुद्धि। कोई भी कर्म करते हैं पहले एक भावना आती है मैं कर्म करूं। जैसे मैं प्रवचन दूं, उसके लिए मुझे सोचना है कि आज इसी दिन से मैं प्रवचन दूं, तो मैंने अपना विचार मन में रखा, प्रकट किया। तो आप लोग प्रवचन सुनने के लिए आओगे तो ये कर्म है। उसके पहले आपके मन में भी एक थॉट आएगा, यस हमें जाना है। ठीक है, तो ऊपर लाइन में कर्म करने के प्रवर्तक 3 है और नीचे लाइन में कर्म करने का संग्रह 3 है। समझ में आ रहा है? तो ऊपर लाइन में क्या क्या है ना, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। पहले समझ लो, परिज्ञाता माने भोक्ता, जानने वाला, जो जानता है। अविद्या युक्त जीवात्मा इति भोक्ता परिज्ञाता। ज्ञानम, ज्ञानम माने जो जाना जाता है, वो ज्ञान। ज्ञेयम, जिसको जानते हैं, कोई भी चीज को। जैसे किसी को किस चीज को जानने के लिए है तो ज्ञेय, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एंड द मीन्स ऑफ नॉलेज इज ज्ञानम, एंड द नोयर इज द परिज्ञाता। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये त्रिविधा 3 कर्म के चोदना है, प्रेरणा है। ठीक, और ये जो कर्म के प्रेरणा है ना, हमारे पूर्व जन्म के अंश से होता है। और करणम कर्म कर्तयति, करणम जिसके द्वारा किया जाता है, करण कर्म जो किया जाता है, और कर्ता जो करता है। ठीक है, करण द इंस्ट्रूमेंट, कर्म द एक्शन, एंड द कर्ता इज द डूअर। ये है कर्म संग्रह। संग्रह का अर्थ है जिसके द्वारा कलेक्शन होता है, संग्रह कहते हैं, कर्म संग्रह। अच्छा, प्रत्येक जीवात्मा हम लोगों के 3 कर्म होता है। एक होता है क्रियमाण कर्म, चलो आगे 2 बताओ। प्रारब्ध लास्ट में बोलो, बीच वाला कौन है? संचित। तो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ठीक है, ब्रॉडली आप समझ लो, कर्म के 2 अंश है। एक होते हैं प्रेरणा अंश और एक है संग्रह अंश, इसलिए आप इसमें बताया। प्रेरणा अंश कौन है? चोदना वाला, पहला वाला लाइन। सेकंड में क्या है? संग्रह अंश। ठीक है, अभी इसको समझ लो, क्या 3 प्रकार कर्म है, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। क्रियमाण कहते हैं जो हम कर रहे हैं अभी, क्रियमाण, क्रिय शानच प्रत्यय, कंटिन्यू जो कर रहे हैं वो क्रियमाण। संचित क्या है? पूर्व में, पूर्व जन्म में हो या इसी जन्म के पूर्व में किया है मगर फल अभी नहीं है। समझ में? फल नहीं मिला, कर्म कर लिया। जैसे किसी एक स्कीम में आपने डिपॉजिट कर लिया, मगर जो इंटरेस्ट है, उसका जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो नहीं मिला। क्लियर? और प्रारब्ध क्या है? कर्म मैच्योरिटी हो गया,
आपको फल मिलना शुरू हो गया। क्लियर हो? क्रियमाण जो हम कर्म कर रहे हैं, फल नहीं मिला अभी। संचित कर्म कर लिया है, फल मैच्योरिटी नहीं हुआ। प्रारब्ध कर्म कर लिया है और फल भी शुरू हो गया है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता था, याद है किसी को? नहीं। ठीक है। एक जंगल में एक पिताजी पुत्र रहते थे। दोनों शिकारी थे। धनुष तीर रहता था। पिताजी कहीं गए और पुत्र को कहा कि देखो, जंगल में अकेले हो, बाघ या कोई भी आ सकता है, इसलिए तीर तुमको रेडी करना, रेडी रखना। तो तुणीर में तीर है। अच्छा, तुणीर में एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, 10 तीर है, वो हो गया संचित। फिर पिताजी को पता है ये सारा दिन करेगा क्या, इसलिए बांस तो घर में है, क्योंकि तुम तीर बनाओ। तो उसने तीर बनाया सारा दिन में। उसको कहते क्रियमाण, 5 बनाया उसने। ठीक है। एक दो बार देखा कि कोई बाघ आ गया, कुछ आ गया, उसने तीर छोड़ दिया। 3 तीर छोड़ दिया। तो 3 जो तीर छोड़ा, वो हो गया प्रारब्ध। 5 जो बनाया, उसको बोलते हैं संचित, एक क्रियमाण। और जो पहले से तुणीर में था, उसको कहते हैं संचित। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ जी। जीवन में कर्म जब हम करते हैं, वो रहता है, फल शुरू नहीं किया है, वो है संचित। 10 उसके पास था। बिल्कुल समझाने के लिए नंबर बता रहा हूं। 10 उसके पास था, वो संचित। उसने बनाया, 5 बनाया, तो वो क्रियमाण है। तो बना करके वो वहीं पर ही गया। नया नया है वो, मगर उसने छोड़ा जो है वो संचित से छोड़ा, क्रियमाण से नहीं छोड़ा। सूत्र क्या है? क्रियमाण वो कन्वर्ट होगा संचित, फिर संचित कन्वर्टेड होगा प्रारब्ध। आपके कमाई, ठीक है, कमाई नंबर 1, उसको बैंक में जब देते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिट, संचित, इसलिए संचित बोलते हैं, संचय। सेविंग बोलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ऐसे बोलते हैं ना। तो संचित, संचय हुआ। मगर वो दिया नहीं। जब वो देना शुरू कर दिया, क्या? हाँ, पर हाँ, मैच्योरिटी हो गया। आपने 1 लाख डिपॉजिट किया था, और अलग अलग स्कीम है कि हर महीना आपको इतना मिलेगा। एक तो स्कीम है 6 साल के लिए डबल हो जाएगा, ये जितना रखा गया है। नहीं, हर महीना आपको चाहिए, मिलता जाता है। वो बोलते हैं प्रारब्ध। अच्छा, हमारा प्रारब्ध का, हमारा जो कर्म है प्रारब्ध का, पहला निशानी क्या है? हमारा कर्म के प्रारब्ध का पहला निशानी हमारे पास क्या है? मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म। ओके, और थोड़ा क्लियर करो। ठीक है, मनुष्य जन्म, एग्रीड। मनुष्य जन्म में क्या है? मन। हाँ हाँ हाँ। जो भी सुख दुख मिल रहे हैं। नहीं, सुख दुख तो बात की बात है। शरीर है, ये जो शरीर है, ये प्रारब्ध का पहला निशान है। उसके बाद सुख दुख। जो मनुष्य जन्म का, उसी को मैं और थोड़ा क्लैरिटी ना, शरीर, ये जो शरीर मिला है वो प्रारब्ध। इस शरीर में जो रोग होता है वो भी प्रारब्ध है। इसलिए प्रारब्ध का काट नहीं सकते हो, भोग करना पड़ेगा। मैंने एक कहानी बताई थी। स्वामी जी, आप बहुत कुछ बताते हो, याद थोड़ी रहती है। अब बताता हूँ। हमें ही भोग करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ज्ञान प्राप्त कर लिया, भक्ति कर लिया, तो भगवान भोग कर लेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। नहीं, भोग तो नहीं करना है। कथा में एक, वृंदावन में एक संत थे।
उनकी अच्छी आदत थे, कान्हा कान्हा कृष्णा 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 बोलते थे। कुछ ही दिन में ही क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, हाथ दोनों ही। तो ना खा पाएंगे ना सोच जा पाएंगे। पुराने जमाने का सोच तो लोटा लेके जाना पड़ता था। आश्रम है, 2-3 शिष्य है, तो शिष्य लोग लेके जाते थे हाथ में, मैंने पकड़ करके। थोड़ा सा दूर, लेटरिन सिस्टम नहीं था, जंगली जंगली अपने ही आश्रम कहीं पर जगह पर। फिर लोटा भी रख लेता था और वो शिष्य आता था, फिर पानी भी देता था, कर साफ करवा देता था। और एक अच्छी आदत थी उनकी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अच्छा, शिष्य लोग पहले पहले तो कर ही लेंगे, उसके बाद तो बोरिंग लगेगा ना, कोई अच्छी तो सेवा है नहीं। कभी कभी देरी में आते थे। अच्छा, ये वाला जो सोच में प्रक्रिया है, तुरंत तो नहीं होगा, थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ता है ना। सोचा कि 10 मिनट 5 मिनट लगता है, चलो आप अपन दूसरा काम करो, बुला लेंगे। कभी बुलाने पर भी दूर हो गए, आए नहीं। और एक आदत अच्छी थी, क्या है, कृष्णा कृष्णा कृष्ण। एक दिन भगवान कृष्ण खुद आ गए, आकर के करवाने लगे। हाथ कोमल है, शिष्य का जो 2-3 शिष्य थे वैसे शरीर नहीं है। तो कुछ आप है कौन, तुम कौन हो, तुम मेरे शिष्य तो नहीं हो। बोला, आप जिसको रोज बुलाते हो, हर क्षण बुलाते हो, हमेशा बुलाते हो। तो वो अंधे भी थे। तब वो कहानी में क्लाइमैक्स हो गई। तो रोने लगे कि शिष्य करते हैं ये कुत्सित काम चलेगा। कहा, कृष्ण तुमको करना पड़ रहा है, बस इस शरीर में और नहीं रहूंगा। क्योंकि अगर उस कृष्ण को ये काम करना पड़ा, मेरे भगवान को, बहुत दुख, मैं चला जाऊंगा। भगवान ने क्या कहा सुनिए, मैं ले जाऊंगा तुम, मगर तुम्हारे जो प्रारब्ध बाकी है इस शरीर में भोग करना, ये कौन भोग करेगा। अगर मैं ले जाऊं नेक्स्ट जन्म तो तुमको होगा ही, फिर बचपन से तुम्हारा शरीर ऐसे हो जाएगा, इसी शरीर भोग लोगे ना, फिर नेक्स्ट जन्म में फिर बचपन से ही तुम्हारे लेपर्सी हो जाएगा और वहां पर भोग करना पड़ेगा इतने साल। तब वो समझ गए, कहानी हमें भी समझ में आ गई, प्रारब्ध हमें भोगना ही करना पड़ता है। अच्छा, पेड़ से या बिल्डिंग से गिरना, तो 2 प्रकार के व्यक्ति गिरता है। एक ऐसे गिर जाता है तो उबड़ खाबड़ जमीन में जब पड़ता है तो उसको जख्म होता है, वुंड्स आता है। और एक गिरता है डनलप पड़ा हुआ है, मेट्रेस पड़ा हुआ है, वो जब गिरता है तो उसको क्या होता है, कुछ नहीं होता। गिरना है, भोग करना प्रत्येक मनुष्य का है। तो हमारे पास डनलप होना चाहिए, वो कौन सा है, भगवान का नाम। जब कोई भगवान का नाम लेता है तो उसको कुछ बाधा नहीं, दुख नहीं होता है। बाकी जो भगवान का नाम नहीं लेता है, शरीर के प्रति तादात्म्य में रखता है, उसको दुख होता है। ठीक है, ये भगवान कहते हैं, जो सूत्र भगवान ने बताया। जहां तुम अहंकार, शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य करते हो, वहां दुख होगा। जहां तुम नहीं करते हो, आत्मस्थिति में रहते हो, वहां कुछ नहीं होता है। अच्छा, 3 जो कर्म है ना, क्या क्या, क्रियमाण, संचित और प्राण। तीनों ही, तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लो। क्रियमाण का भी 2 अंश है, एक है फल अंश और एक है संस्कार अंश। ठीक है, फल अंश भी 2 प्रकार है, एक है दृष्ट और एक है अदृष्ट। क्रियमाण का 2 है, फल अंश संस्कार अंश, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट भी है तात्कालिक, कालांतरिक। तात्कालिक माने क्या है, जैसे बॉल फेंका तो तुरंत मिल गया। कालांतरिक माने बाद में, बीज डाला, फल बाद में आएगा, वो बोलते हैं कालांतरिक। ऑन टाइम, चीरेण कालेन, ऐसे बोलते, कालेन विंदति स्वयं।
काल। ठीक। अदृष्ट दो प्रकार है, लौकिक एंड पारलौकिक। एंड जो संस्कार अंश है ना, संस्कार शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, अच्छा भी है बुरा भी है। ये हो गया क्रियमाण के बारे में। और 2 मिनट समझ लो। संचित भी दो प्रकार है, फल अंश संस्कार अंश। फल अंश बन जाता है प्रारब्ध, संस्कार अंश बनता है स्फुरणा। एक नया शब्द है स्फुरणा। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो? हाँ? अभी समय हो रहा है इसलिए मैं प्रारब्ध को बता दूं क्या, बता के कंप्लीट कर देते हैं। प्रारब्ध भी 3 प्रकार है, अनुकूल प्रारब्ध, प्रतिकूल प्रारब्ध, मिश्रित प्रारब्ध। प्रारब्ध मान क्या? प्रकर्षण आरब्ध, जो फल देना शुरू हो गया, आरब्ध स्टार्टेड। अनुकूल, प्रतिकूल एंड मिश्रित। अनुकूल 3 प्रकार है, स्वेच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक, परेच्छा पूर्वक। स्वेच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक और परेच्छा पूर्वक। अभी मैं बताता हूं, नहीं आप पहले सब लिख लो, फिर मैं कहानी एक एक करके समझाऊंगा। जो मिश्रित है वो भी 3 प्रकार है, स्वेच्छा, परेच्छा एंड अनिच्छा। वेरी गुड। जो प्रतिकूल है वो भी स्वेच्छा, अनिच्छा एंड परेच्छा। अभी क्लियर हो गया? हर एक समझने के लिए कुछ कुछ कहानियां हैं। अनुकूल परिस्थिति का है स्वेच्छा पूर्वक देख लेना, अर्थात अनुकूल परिस्थिति है स्वेच्छा पूर्वक। क्या कि आपने एक कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, तो आपका अनुकूल परिस्थिति, आपने तैयार किया, आपने इच्छा किया कि हम खुद जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हो, कहीं किसी के घर जा रहे हो, कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो वो स्वेच्छा पूर्वक परिस्थिति। ठीक। अनिच्छा पूर्वक, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप जा रहे हो। जैसे पति ने पत्नी को बुलाया, अनुकूल, अच्छा है चलो शादी में जाएंगे, अटेंड करने के लिए, पार्टी में जाएंगे, नहीं इच्छा नहीं है। और जब गए तो पुरुष को तो ड्रेस मिला, पत्नी को भी साड़ी मिल गई। हाँ मुझे मिल गया, नहीं आ रही थी। तो अनिच्छा पूर्वक मिली कि नहीं? अनुकूल परिस्थिति। फिर परेच्छा पूर्वक, दूसरे की इच्छा से, अपनी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं भी किया, इच्छा भी है वो भी नहीं है, परेच्छा, दूसरे के परेच्छा। इसी प्रकार तीनों ही आ रहे। ठीक है, तो ये हम लोग 2 श्लोक देखा, फिर कल और देखेंगे इसके डिटेल कुछ कुछ। संचित है पहला कौन सा? संचित है फलांश संस्कारांश। संचित 2 प्रकार, नहीं, फल अंश से प्रारब्ध बन जाता है, संस्कार अंश से स्फुरणा होती है, स्फुरणा, स्फुरण हो गया। और क्रियमाण का समझा, क्रियमाण का भी 2 है, फल अंश संस्कार अंश। फल अंश 2 हो जाता है, दृष्ट अदृष्ट। दृष्ट फिर 2 प्रकार होता है, तात्कालिक एंड कालांतरिक। अदृष्ट भी 2 प्रकार, लौकिक परलौकिक। और संस्कार अंश शुद्ध और अशुद्ध। क्लियर हो? बंद करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।